चंद्रशेखर जो लालू प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल में रह करके जो कि अपने आप को कृष्ण वंशज कहता है, अगर वो बात सनातन के खिलाफ बोलता है, हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है तो पागल है, वो नासमझ है। पागल लोगों के स्वप्न में कहीं राम आ ही नहीं सकते और ये सब राम को गाली देने वाले लोग हैं, राम को न मानने वाले लोग हैं। इनको आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हमारे साथ है पूर्व विधायक राजन तिवारी जी। सर, प्रोफेसर चंद्रशेखर कभी रामचरितमानस को लेकर पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, कभी उसको खराब कहते हैं। क्या लगता है कि ऐसा बयान उनकी ओर से बार बार क्यों दिया जा रहा है? वो पागल है चंद्रशेखर जो लालू प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल में रह करके जो कि अपने आप को कृष्ण वंशज कहता है, अगर वो बात सनातन के खिलाफ बोलता है, हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है तो पागल है, वो नासमझ है। और नासमझ हमको लगता है कि कहीं न कहीं से वो इस्लाम धर्म को वो कबूल कर चुका है और इस्लाम को मानने वाला हो गया, इसलिए वो सनातन के खिलाफ पड़ा हुआ है और हमारे रामचरितमानस के खिलाफ में बोलता है। चूँकि कृष्ण का वंशज भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति कभी सनातन के खिलाफ हो ही नहीं सकता, चूँकि वो भी कृष्ण भगवान भी सनातनी थे। तो ऐसे व्यक्तियों को के पागलपन को सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हमारे बगल में रांची है झारखंड में, वहाँ कांके उसको भेजना चाहिए। और जब वैसे ही नेता तेजस्वी को कभी सीएम बनने नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसको जब तक ये लोग पाताल लोक में धंसाने का काम नहीं कर देगा तब तक ऐसे ऊँची हरकत का बयान देते रहेगा। अरे भाई, मुसलमानों को रिझाने के लिए आप इतना गंदा वर्षन अपने धर्म के प्रति बोलते हो। कभी आपने सुना है किसी मुसलमान को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए? कभी सुना है वैसी को जो अपने इस्लाम के खिलाफ बोलता हो? कभी नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता में हमारे सनातनी लोग अपने धर्म को गाली दे करके मुसलमानों के वोट के लिए ये सब ओछी राजनीति करते हैं और ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर तो कहते हैं कि जो आज की राजनीति है उसमें सनातन और भगवान श्री राम का दुरुपयोग किया जाता है। उनके सपने में श्री राम आए थे, उन्होंने कहा था कि इन सब चीज़ से बचाने के लिए इसीलिए इस तरह का बयान देते हैं। आप ऐसा बात करते हो, ऐसे चिरकुटों के अगर स्वप्न में भगवान आया करें तो चिरकुट तो धन्य हो जाएगा हैं। तब साधु सन्यासी संत जो पूजा पाठ करते हैं उनका तो कहीं कोई मोल नहीं रह जाएगा। जो भगवान को गाली देता हो, जो सनातन के खिलाफ बोलता हो, ऐसे चिरकुट और क्या कहते हैं उसको पागल लोगों के स्वप्न में कहीं राम आ ही नहीं सकते और ये सब राम को गाली देने वाले लोग हैं, राम को न मानने वाले लोग हैं। इनको आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। ऐसा लगता है कि सब पार्टी की ओर से ये बयान नहीं, चूँकि बार बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इनके बयान से किनारा करते नजर आते हैं, लेकिन बार बार वो रामचरितमानस पर बयान देते रहते हैं। वो देखिए, पार्टी उनके साथ नहीं है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का भी बयान अन्य नेताओं का सुनता हूँ, चाहे वो मृत्युंजय तिवारी हों उनके प्रवक्ता, चाहे वो तेजस्वी जी हों डिप्टी सीएम, चाहे तेज प्रताप यादव हों, शिवानंद तिवारी हों, शक्ति यादव हों, तमाम लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन फिर भी किस अवकाश से, किस हैसियत में आकर के वो बार बार बयान देता है ये समझ नहीं आता है। और बार बार बयान देता है तो कहीं न कहीं पार्टी मिली हुई है। अगर पार्टी को सनातन और हिंदुओं के संबंध में अगर ऐसा ही वर्षन बोलने वाले व्यक्ति को रखता है लोग और कोई कार्रवाई नहीं करता तो इसका कहीं न कहीं जीता जागता सबूत है कि आप बुलवा रहे हो और आप अपने बचने के लिए फिर आप दूसरा बयान दे रहे हो। अगर आप चंद्रशेखर के बयान से आप गुरेज रखते हो, माने चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ हो, तो चंद्रशेखर को पार्टी से बर्खास्त करो, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। एक आखिरी सवाल है कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ जिस पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार, आरजेडी सब लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर इस तरह का फैसला लिया गया। देखिए, महिला आरक्षण बिल बहुत दिनों से पेंडिंग है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये कुव्वत उन्हीं के अंदर और हमारे गृह मंत्री जी के अंदर ये कुव्वत है जो इस बिल को पास कराने का क्षमता रखते हैं और करा के ही दम लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए आप कि देश की आज़ादी के बाद हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में ही जी रहे थे। अंग्रेज़ों के बनाए हुए पार्लियामेंट भवन में, उनके घर में हम लोग बैठ रहे थे। आज देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे नए संसद का निर्माण किया, कितना अच्छा काम हुआ। हमारा कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना। हम तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बिल्डिंग में, अंग्रेज़ों के बनाए हुए संविधान में सब चीज़ों को मान रहे थे, अंग्रेज़ों के ही बनाए हुए संसदीय प्रणाली में बैठ करके और अपने देश का विधायिका और संसदीय प्रणाली को तय कर रहे थे। तो आज देखिए कितना अच्छा काम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री
के कर कमलों द्वारा नए पार्लियामेंट भवन का से उद्घाटन शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ और पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलना शुरू भी हो गया। बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक राजन तिवारी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।